राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 30वें अध्याय से 8वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्मयोग, 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायोः कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य, ऐसे अनेक शग्न ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमांश विमल हो जाता है और वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रसित रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारे काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। राधे राधे। दोस्तों, मेरे अपने परिचित के कई सारे ऐसे मूर्ख हैं और मैं खुद भी पहले यही सोचती थी कि शायद श्रीमद् भगवद गीता जी में संन्यास लेने की बात कही है। तभी जो सन्यासी या योगी होते हैं वो ज़्यादातर श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ने के उपदेश देते हैं और जो संसारी व्यक्ति होता है वो तो कभी गीता जी के बारे में सोचता भी नहीं है। परंतु मैं पूर्णतः गलत थी और जिन लोगों की ये सोच है कि भगवद गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति संन्यास ले लेता है वो भी बहुत बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि कर्मयोग में या दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य पालन के लिए ही कह रहे हैं। कहीं पर भी भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम सारे कर्मों का त्याग कर दो और मेरा भजन करते रहो। भगवान ने यही कहा है
कि तुम्हें कर्तव्य पालन तो करने ही पड़ेंगे, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा, परंतु अपने कर्म बंधनों से अगर मुक्त होना चाहते हो तो उन कर्मों के केंद्र में मुझे रखो। केवल मेरे ध्यान में रहो और अपने कर्तव्य कर्मों को करते चले जाओ। इस तरह अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहना और केवल भगवान के स्मरण में रहने पर व्यक्ति को परम गति की प्राप्ति होती है। पहले अध्याय में भी अर्जुन युद्ध छोड़कर जंगल में भाग जाने की बात कहता है। इस पर भी भगवान उससे कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम युद्ध करो और धर्म का पालन करो। पूरी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को केवल अपने कर्तव्य पालन के लिए ही प्रेरित किया है। कहीं पर भी कर्मों का त्याग कर देने की तो भगवान ने बात ही नहीं की। यहाँ तक कि कर्म संन्यास योग में भी भगवान ने उन कर्मों का त्याग करने के लिए कहा है जिन्हें संसारी लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे अपनी कामनाएं पूर्ति करने के लिए किए जाने वाले कर्म या धन संजोने के लिए जो कर्म करते हैं, इन सभी कर्मों का भगवान ने त्याग करने की बात कही है। परंतु अपने सभी कर्मों का त्याग करके किसी दूसरे पर अपने जीवन निर्वाह के लिए आश्रित रहने को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में मना किया है। मैं एक बार कहीं सत्संग सुनने के लिए गई थी। वहां पर दीवार पर एक बहुत सुंदर बात लिखी थी कि एक साधक को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी वो अपनी साधना के पथ पर बिना भटके चल सकेगा। इस एक बात को मैंने बहुत गहराई से पकड़ लिया कि सच बात है, अगर कोई भी साधना पथ पे चलना चाहता है सही दिशा में, जैसा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में बताया है, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता है, अपने इस जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, तो अगर वो अपनी जीविका के लिए किसी भी संसारी व्यक्ति पर निर्भर होगा तो वो तो भटक ही जाएगा। दुनिया का कौन सा ऐसा संसारी व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को साधना के पथ पे चलने के लिए प्रेरित करेगा? जैसा मैंने पिछले भी कई वीडियोस में आपको बताया है कि एक संसारी व्यक्ति सोचता है क्या आध्यात्मिक व्यक्ति मूर्ख है जो ये फालतू भजन कीर्तन में लगा है, इनसे तो कुछ मिल नहीं रहा। और उसी प्रकार एक सन्यासी व्यक्ति भी संसारी के लिए यही चीज़ सोचता है कि ये तो बिना वजह ही भोगों में लगे हुए हैं, यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम आप अपनी रोटी तो खुद से कमाओ, वरना आप जिस पर भी निर्भर रहोगे वो आपको कृष्ण भावना भवित मार्ग पर तो चलने ही नहीं देगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने नियत कर्मों को मेरी पूजा समझ के ही करो और हमेशा केवल मेरे स्मरण में रहो। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।